यूआईडीआई ने अगर आपका भी आधार कार्ड सस्पेंड कर दिया है, आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया है, तो उस आधार कार्ड को दोबारा से रीएक्टिवेट करवाने के लिए आपको आरओ ऑफिस जाना होता है, जो कि आधार का जो रीजनल ऑफिस होता है आरओ ऑफिस, वहाँ जाना होगा। तो वहाँ आपको बिना अपॉइंटमेंट के एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले घर पर ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है और जो डेट और टाइम आप सेलेक्ट करेंगे उसी डेट और टाइम पर आपको आरओ ऑफिस पहुंचना होगा। तो उसमें किस प्रकार से आप बुकिंग करेंगे अपना अपॉइंटमेंट और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, क्या क्या इसमें हिसाब किताब बताया गया है आधार के माध्यम से, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। सो आज के इस वीडियो में हम पूरा यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करूँगा कि ये मुझे फाइनली लिंक मिल चुका है रीजनल ऑफिस का। हालांकि ये लिंक मुझे यूआईडीआई के माध्यम से प्रोवाइड नहीं किया गया है और ना ही 1947 पे कॉल किया था तो वहाँ से मिला था। ये मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, किसी यूट्यूबर भाई के चैनल के द्वारा ही मुझे ये लिंक प्राप्त हुआ है। तो उन भाई का सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। अब ये जो लिंक है कुछ इस प्रकार से है, मैं आप लोग भी देख लीजिए और इसके क्या क्या फीचर हैं और कैसे आपको इसमें अपॉइंटमेंट बुक करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे रीएक्टिवेशन के लिए, पूरा प्रोसेस यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट का लिंक है जनरेट टोकन डॉट पेज है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर ओपन करेंगे इस वेबसाइट को, इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे भारत के जितने राज्य हैं सभी राज्य आपको देखने को मिलेगा। आप भारत के किसी भी राज्य से हों, आप अपने स्टेट का सबसे पहले यहाँ पर चयन करेंगे। स्टेट का चयन करने के बाद आप कंटिन्यू यानी कि आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि यूआईडीआई के द्वारा मेरी बहन का आधार कार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है, डीएक्टिवेट कर दिया गया है। आधार में डीओबी अपडेट करवाने गए थे, 3 बार लगातार रिजेक्ट करने के बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया और तीसरी बार बोला गया कि बायोमेट्रिक अपडेट करवाइए आधार एक्टिवेट करवाने के लिए। और जब चौथी बार हम गए वहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट करवाए तो आधार कार्ड को ही डीएक्टिवेट कर दिया गया। तो उसको वापस से एक्टिवेशन करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है आधार रीएक्टिवेशन, निष्क्रिय आधार को पुनः सक्रिय करने हेतु। इसमें बताया गया है यदि आपके द्वारा फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जन्मतिथि में संशोधन कराया या प्रयास किया गया एवं आपका आधार निष्क्रिय हो गया है तो साथ ही निम्न मैसेज प्राप्त हुआ होगा, जहाँ पे लिखा हुआ है डियर रेजिडेंट द एनरोलमेंट विथ यूआईडीआई हैज बीन सस्पेंडेड। हालांकि हमें इस प्रकार का कोई भी मैसेज प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी बात यहाँ पर इसमें लिखा है कि आपके द्वारा फर्जी दस्तावेज, तो हमारे द्वारा कोई भी फर्जी दस्तावेज जो है आधार में डीओबी अपडेट करवाने के लिए नहीं दिए गए हैं। ओरिजिनल जो डेट ऑफ बर्थ है वही दिया गया है, ओरिजिनल जन्मतिथि दी गई है जिसमें कि बारकोड भी है, स्कैन करने पर आप ऑफिशियली उसको वेरीफाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसमें लिखा गया है कि स्थिति में आपको आधार को पुनः सक्रिय करने हेतु आपको अपनी बायोमेट्रिक को अपडेट करवाना होगा, प्लस डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जिसमें कि क्यूआर कोड भी हो, प्लस एक अनिवार्य शपथ पत्र बताया गया है जो कि एनेक्स 3 और एनेक्स 3A को आपको अपलोड करना होगा। ये आपके एज के ऊपर निर्भर करता है कि आपका कौन सा एनेक्सिया लगेगा, आपको दिखाऊंगा आगे। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एसओपी एनेक्सिया डाउनलोड, इस पर हम चलिए क्लिक करते हैं, जिसमें लिखा है क्लिक हेयर। पेज नंबर 8 पे 13 नंबर पेज हमें मिलेगा। ठीक, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो पीडीएफ है यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है। सबसे पहले हम इसके विषय में जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि अपॉइंटमेंट हमें किस प्रकार से बुक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है, इसके बिना आप आगे अगर जाएंगे तो आपका काम नहीं होगा। तो यहाँ पे चलिए हम इस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। पीडीएफ हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पे हम सबसे नीचे आएंगे, इसमें टोटल जो है 13 पेज हैं। ठीक है, सबसे नीचे आ जाते हैं, सबसे नीचे आ गए। अब यहाँ पे 13वें पेज पर जहाँ पे लिखा हुआ है आप देख पाएंगे एनेक्स 3A फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि हमारे केस में जो एज है बच्चे का वो है लगभग 14 साल। ठीक है, तो 14 साल जो है वो बच्चे की कैटेगरी में आता है और अगर 18 प्लस हैं तो अडल्ट की कैटेगरी में आएगा। तो उसके लिए फिर आपको एनेक्स से थर्ड जो 4 अडल्ट लिखा हुआ है उनके लिए ये वाला एनेक्स से लागू होगा। तो हमारे केस में चिल्ड्रन है, चाइल्ड हैं, क्योंकि वो 18 प्लस तो है नहीं, तो इसमें हमारे केस में एनेक्स से थर्ड A फॉर चिल्ड्रन लगेगा, जिसमें कि साफ साफ लिखा है कि एफिडेविट फॉर रिएक्टिवेशन ऑफ आधार। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे मिनिमम 10 रुपये का जो है वैल्यू करके मतलब आपको ये एनेक्स फॉर्म भरना होगा। चलो ठीक है, ये तो हम भर लेंगे, बट इसमें लिखा क्या हुआ है इसको भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से पूरा इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करके इसको हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और आपको सबसे पहले हिंदी माध्यम
से इसको समझाने की पूरे प्रयत्न करेंगे कि यहाँ पर यूआईडीआई किस जगह गलत है। जैसा कि आप देख पाएंगे मैंने जो है यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट पेज का इस्तेमाल किया है, जो वहाँ पे हमें पीडीएफ में मिला था, इसको मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो ध्यानपूर्वक आपको ध्यान देना है, एनेक्स से 3A बच्चों के लिए आधार को फिर से चालू करने के लिए शपथ पत्र। कम से कम आपको 10 रुपये के मूल्य का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर प्रिंट करना है और उसी के नीचे इस प्रकार से जैसा लिखा गया है लिखना है आपको। और आपका जो आधार नंबर है फिर इसमें लिखा गया है 3rd नंबर पे देखेंगे, यहाँ पर 2nd नंबर पे आपको आधार नंबर डालना है और 3rd नंबर पे देखेंगे लिखा है मैंने पहले जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में एक अमान्य दस्तावेज दिया था और जमा किया था, गलत जानकारी दी थी जब मैंने ईआईडी नंबर के माध्यम से अपने बच्चे या आश्रित के लिए नामांकन अपडेट कराया था। यहाँ पर ये चीज़ लिखा है, लेकिन मैं इसको क्यों स्वीकार करूँ जब हमने जो है किसी प्रकार का कोई भी फेक या फिर कोई गलत डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं जन्म तिथि अपडेट के लिए, तो हम इसको क्यों स्वीकार करें और इस पर हम क्यों हस्ताक्षर करें? ये यूआईडीआई को चैलेंज करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 4 पे, मैं समझता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि ऐसा अमान्य दस्तावेज और गलत जानकारी जमा करना कानून का उल्लंघन है और आधार अधिनियम और या किसी अन्य लागू कानून के तहत मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मैं इस कार्य के लिए ईमानदारी से खेद व्यक्त करता हूं और बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं और सुनिश्चित करता हूं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। आखिर में ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट या फेक जन्म पत्री जो है जन्म प्रमाण पत्र देकर डीओबी अपडेट करवाया था, ये उनके लिए है। बट हमारे केस में क्या हुआ है कि हम तो ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र लेके गए थे और उस केस में हमारा आधार जो है सस्पेंड हो गया है और उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है, तो उसके लिए तो ये एनेक्स से लागू होगा नहीं। तो इसके विषय में हमने यूआईडीआई को फिर से एक बार और मेल कर दिया है, इसके विषय में भी हमने लिखित में जवाब मांगा है कि जब हमने कोई डॉक्यूमेंट गलत सबमिट नहीं किया तो हम क्यों फालतू का एनेक्स से जो इस प्रकार से लिखा हुआ है हम अपनी गलती क्यों स्वीकार करें, और जब हमने कोई गलत डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं विनम्रता पूर्वक माफ़ी मांगता हूँ और यूआईडीआई से अनुरोध करता हूँ कि वह मेरे बच्चे या आश्रितों के आधार नंबर को फिर से चालू करें ताकि इसका उपयोग जारी रखा जा सके। अब यही चीज़ काफ़ी दिक्कत यहाँ पे आ रही है हमें कि चलिए अपॉइंटमेंट तो हम यहाँ पे बुक कर लेंगे, ठीक है, लेकिन समस्या यही आ रही है कि जो ये पेज नंबर ये एनेक्स जो 3A है बच्चे वाला, या आप एडल्ट में जाएंगे इसमें भी सेम लिखा है, बस ऊपर जो है ये चीज़ अडल्ट लिखा है, इसमें जो है चिल्ड्रन का लिखा हुआ है। तो अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपने भी अपना सही डॉक्यूमेंट दिया है तब फिर आपको एनेक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनेक्स के अलावा कोई और इन्होंने कोई ऐसा पेज दिया हुआ नहीं है। अगर आप ओनली जन्म प्रमाण पत्र से करते हैं तो फिर से ये जो है नौटंकी करेंगे, ये 100% है। लेकिन आपको ज़बरदस्ती ये वाला फॉर्म नहीं भरना है। हालांकि हमने यूआईडीआई को मेल कर दिया है वापस, इसके विषय में भी जवाब मांगा है, अभी तक जवाब नहीं आया है। देखते हैं 2-4 दिन और देख लेते हैं, अगर तब भी जवाब नहीं आएगा तो यूआईडीआई का जो है कंप्लेंट होता है, हर एक अथॉरिटी की कंप्लेंट की जाती है। ठीक है, तो यूआईडीआई की भी कंप्लेंट की जाएगी और उसके ऊपर भी भरपूर जो है वीडियो बनाकर आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। जिन जिन लोगों का आधार सस्पेंड किया गया है, डीएक्टिवेट किया गया है, जबकि आपका डॉक्यूमेंट सही था, आपने सही डॉक्यूमेंट लगाया था, उसके बावजूद जो है ज़बरदस्ती ऐसा काम हो रहा है आपके साथ में, तो फिर यूआईडीआई के खिलाफ इसके बारे में हमें कंप्लेन करना ही होगा, क्योंकि और कोई हमारे पास रास्ता नहीं बचा है। और जो इन लोगों ने कॉल दिया है, नंबर दिया, उस पर भी कॉल लगता नहीं है, और जो 1947 पे कॉल करो तो उनको कुछ इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम नीचे आएंगे। मान लीजिए कि आपके केस में आपने फेक जन्म प्रमाण पत्र दिया था, तब आपको ये एनेक्स जो है भर लेना चाहिए। ठीक है, और अपने तहसील में जाकर जो आपने 10 रुपये का एफिडेविट बनवा कर उस पर जो तहसील का मोहर, एसडीएम जो भी होते हैं वकील करके आप करवा लीजिएगा और ये भर लीजिएगा। इसके बाद में करना क्या है, आपको अपना ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र और इस दस्तावेज को रख लेना है। यहाँ पे आपको टिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलता है भविष्य के लिए, यानी कि जो है आगे चलकर आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है, या करंट में अगर उपलब्ध है तो करंट में भी कर सकते हैं। करंट में फिलहाल अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अभी करंट में भी उपलब्ध नहीं है, भविष्य के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पूरा स्लॉट 0 हो चुका है। अब कल आपको दोबारा से जब आप आएंगे इस पेज पर सुबह सुबह, तब आपको जो है सीट मिलेगा, तब आप यहाँ पे 11 दिन पहले अपनी बुकिंग कर सकते हैं, और जो टाइम डेट मिलेगा उस टाइम डेट पर अपना रीजनल ऑफिस में जाना है, और आपको एक टोकन नंबर भी मिलेगा जब आप बुक करेंगे, उसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र, एफिडेविट और जो आपका एनेक्स है वो, और ये लेकर आपको रीजनल ऑफिस पहुँचना है और वहाँ पर अपना कार्रवाई करना है। अगर आपने गलत
डॉक्यूमेंट दिया था और उसके चलते आपका आधार कार्ड सस्पेंड या डीएक्टिवेशन हुआ है तो, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं, जैसे कि हमने कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं दिया, हमने ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र दिया था, जो कि मैंने जो वीडियो बनाया था अभी 2 दिन पहले, तो उसमें आपको लाइव दिखाया है। अगर आपको यकीन नहीं है, इस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें मैंने लाइव जन्म प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन करके भी दिखाया है ऑनलाइन, किस प्रकार से वेरिफिकेशन होता है और किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें हुई हैं, पूरा मैंने उसमें डिटेल से समझा दिया है। अगर यूआईडीआई का कोई अधिकारी इसको देख पा रहा है तो कृपया आपसे निवेदन है कि अपने सर्विसेज को सुधार कीजिए और हो सके तो जन्म तिथि में यानी कि डीओबी अपडेशन में आप एआई का इस्तेमाल ना करवाकर मैनुअल चेक करवाकर उसको जो आवेदन संख्या है उसको आप अप्रूवल करवाइए, या जो भी परिस्थिति होती है डॉक्यूमेंट के अनुसार उसको आप वैसा संज्ञान लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। आपको जो भी करना है अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, या आपके साथ भी इस प्रकार की कोई समस्या हुई है जिसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र भी बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है और आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं दिया, फिर भी आपका आधार डीएक्टिवेशन कर दिया गया है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए ज़रूर, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है हम यूआईडीआई के खिलाफ कंप्लेन कैसे करना है उसके ऊपर ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि हमारा भी सेम ये मामला फंसा हुआ है।